बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 14 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह से कायम व दायम रखे और हर मैली आंख जो इसके खिलाफ उठने वाली है उसको तबाह बर्बाद कर दे, उसको निस्तो नाबूद कर दे और जालिम को बर्बाद कर दे। जनाब, कुछ आज अहम खबरें हैं जो आपके सामने ब्रेक करनी है कि पाकिस्तान की सियासत में अब उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। एक तरफ तो हुकूमत के दरमियान इस वक्त लड़ाइयां रूज पर पहुंच रही हैं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत के साथ नाराज हैं, आसिफ अली जरदारी साहब नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह क्या है, उस पर तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करनी है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा केस खुलने जा रहा है। लेकिन वहीं पर हुकूमत के अंदर, नून लीग के अंदर भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन आज जो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर बात करनी है कि ताकतवर ओहदेदार के पास सिर्फ 15 दिन बाकी रह चुके हैं। ये खबरें आ रही हैं कि जी का जाना जो है वो ठहर चुका है। सबसे पहला सवाल कि ताकतवर ओहदेदार कौन है, इनके पास 15 दिन क्यों हैं और ये नाअहल क्यों होने जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी खबर अंदरूनी सोर्सेज से जो हमें मिल रही है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत सारे शक व शुबहात और बहुत सारी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर अंडर डिस्कशन थी कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अब इमरान खान जेल में कौन सी दवाई खाना शुरू हो चुके हैं, ये एक जो है वो बड़ी हैरान कुन खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो कौन सी अद्वियात हैं और क्यों ली जा रही हैं, किसके कहने पर ली जा रही हैं। इस हवाले से भी आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक करनी है। और फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका एक फैसला कुन खिताब जो है वो हुआ है और उस फैसला कुन खिताब ने ये बता दिया है कि चीजें अब किस समत जा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि हमारे इस नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो केपीके में जो आज दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जाहिर है केपीके में बलूचिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं वो बहुत खतरनाक हद तक फैल चुकी हैं। फितना हिंदुस्तान हो, फितना लखवारिज हो, बीएलए हो, ये इस पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि अमेरिका की तरफ से मजीद ब्रिगेड और बीएलए को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया है इंटरनेशनली तौर पर। आज हुआ यह है कि सुबह केपीके में दहशतगर्दों के हमलों में 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 7 जख्मी हो चुके हैं। 24 घंटों के अंदर ये जो ऑपरेशन हुए और वहां पर जो मुकाबले जारी थे, दहशतगर्दों ने पुलिस के ऊपर हमला किया और ये जो फिगर आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पुलिस सुकान का कहना है कि अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर हमले में 3 एहलकार शहीद हुए, 3 जख्मी हुए और इसी तरह से लोअर दीर के अंदर भी पुलिस एहलकारों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। और यहां तक कि पेशावर के अंदर और पुलिस चौकियों पर हमले किए गए हैं जिसको हमारे फोर्सेस ने मिलकर नाकाम बनाया है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी लड़ाइयों के अंदर इंगेज हो जाए और हम इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें। बेसिकली भारत का अगला हमला करने का फॉर्मूला ये है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रखी है, J-35 तैयार है पाकिस्तान में, आज वो फ्लीट जो है वो आज शामिल हो जाएगी और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा 5th जनरेशन तैयारी रखने वाला। अब इस हवाले से जनाब ये खबरें आ रही हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका खिताब हुआ कल 14 अगस्त के मौके पर। बड़ी पुरतपाक किस्म की जो इवेंट था इस्लामाबाद में, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, उसमें जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो मौजूद थे। तो एक पैगाम दिया गया कि 1 पेज, वहां से एक पैगाम गया कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे ऊपर जो है मौजूद है। जाहिर है वहां से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया। अब जो फील्ड मार्शल का खिताब था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी टाइमिंग्स अहम थी और उनके खिताब को लेकर जाहिर है जो खिताब है, जो चीजें हैं वो उनके गिर्द ही घूम रही हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिसके मुताबिक जो है वो फैसले लिए जा सकते हैं। तो पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यौम आजादी पर अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा है, पाक फौज की पेशेवराना महारत जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद है, सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अब एक तरफ तो भारत को पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तान इस वक्त जंग की तैयारी कर रहा है, किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर भारत की तरफ से हो सकता है, पाकिस्तान उससे निपटने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि पाक फौज खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अपनी आजादी
اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ دھمکی جو ہے ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں. امریکہ میں فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ آپ ذرا بنا کر دکھائیں, آپ ذرا یہ بنائیں ڈیمز, ہمارا پانی روک کر دکھائیں, یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ سونامی لا کر دکھائیں, ہم آپ کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے. یہ بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی پیغام جو ہے بھارت کو دیا گیا پاک فوج کی طرف سے. ISPR کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر فیلڈ مارشل نے اپنا خصوصی پیغام جو ہے پہنچایا, اور انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی سمیت مارکا ہر کے شہدا کو سلام پیش کرتا ہوں. شہدا کی جرأت اور بہادری, عزم اور جذبے پر ایمانی سلام, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتا ہے, اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دینا مسئلے کا واحد حل ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار نے روایتی ہر دھرمی دکھائی اور پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ کیا. قوم کی حمایت سے مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص جو ہے وہ کیا, جو تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری ولولہ انگیز جذبے کی علامت جو ہے وہ بن چکا ہے. پاکستان روایتی غیر روایتی ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. تو یہ جناب اس وقت پاک فوج کی طرف سے, فیلڈ مارشل کی طرف سے بھارت کو کھلم کھلا اور واضح طور پر ایک پالیسی پیغام دیا گیا, واضح طور پر فیصلہ کن جو ہے بیان دیا گیا ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑے مس ایڈونچر کی ایک تو تیاری کر رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے, اس کے لیے پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے. اور پاک فوج کی تیاریوں سے نظر آتا ہے, ان کے خطاب سے نظر آتا ہے فیلڈ مارشل کے, کہ بھارت کا جب حملہ ہوگا تو پاکستان 2 گنا زیادہ بڑا حملہ جو ہے بھارت کے اوپر کرے گا. اور اب کی بات جو بھارت کی اندرائی جو گہرائی والے جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جائے گا. اب آج پاکستان کی سیاست کو لے کر بڑی اہم ترین خبریں ہیں. ایک تو طاقتور عہدیدار کے پاس 15 دن باقی رہ چکے ہیں. طاقتور عہدیدار کون ہے اور اس کے پاس 15 دن جو ہے وہ کس طرح سے باقی ہیں, اور اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. جناب اس وقت حکومت کے اندر درانیں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کل کے تقریب کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں تھے, جس میں فیلڈ مارشل تھے, اس میں وزیر اعظم پاکستان سے زرداری صاحب تھے. ظاہر ہے زرداری صاحب کا تو حق ہے, ان کی تو مجبوری تھی وہاں پر جانا اور ان کو جانا پڑا تھا, لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ناراض تھے. اور کل جب یہ تقریب ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف جو ہیں پنجاب کے لیے شہباز سپیڈ ہوں اور کراچی کے لیے شہباز سلو ہوں. اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت کے درمیان لڑائی تھی. یہ خبر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو دی. تو بلاول بھٹو صاحب ناراضی کی وجہ سے اس جناب تقریب کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی. ایک چیز ہے. دوسرا جو ملک ریاض والا معاملہ ہے, جس نے ملک ریاض کی جو ان کی جو ایسٹس ہیں جن کی آکشنز ہوئی, اور پھر مصور باسی صاحب جو CEO آزاد ڈیجیٹل ہیں, انہوں نے آکشن کے اندر ملک ریاض کی جو ایسٹس ہیں ان کو خرید لیا. اب اس ساری سچویشن کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نیب نے جو ملک ریاض کی جائیدادیں نیلام کی ہیں اس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں مرکزی ملزم ہیں. ان کیسز کے اندر اومنی کیس ہو, جعلی جو منی ٹریل اور جعلی جو بینک اکاؤنٹس کا جو ان کا معاملہ تھا, تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس میں جناب مرکزی ملزم ہیں. اس میں نہ صرف ملک ریاض کی گردن مروڑی جا رہی ہے بلکہ آصف علی زرداری کی گردن بھی مروڑی جا رہی ہے. اور یہ معاملات کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس حالات انتہائی خطرناک ترین نہج پر پہنچ چکے ہیں. آپ بیوروکریسی کی صورتحال دیکھیں, خواجہ آصف جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں اس وقت شدید ترین لڑائیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو اٹھانا چاہیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کاؤنٹر ایک تو اسٹریٹجی نہیں ہے. ان کے لوگ جو نااہل ہو رہے ہیں وہ باہر لوگوں کو نہیں نکال پا رہے. لیکن 14 اگست کے دن جو ایک پریسیڈنٹ تھا, جو کل رات کو چیزیں آئیں, جو ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ PTI کے جو لوگ ہیں, یعنی کہ جو عوام تھی کل, وہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا جھنڈا اٹھا کر باہر نکلے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کل اس سے نظر آیا کہ لوگ لیڈرلیسلی باہر نکلے, لوگ اپنے دل کے ساتھ باہر نکلے. اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ شامل نہیں تھی. میاں والی ہو, سرگودا ہو, راولپنڈی ہو, کراچی ہو, ہر جگہ کے اوپر عوام نکلی تھی اور نکل رہی ہے. یہ بھی ایک آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہو سکتا ہے کہ ابھی تک انتہائی سارا کچھ کرنے کے بعد بھی PTI کی جو کارکن ہے, جو عام عوام ہے, وہ عمران خان کے لیے باہر نکل رہی. تو خیر عمران خان کو وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوں یا نہ ہو, لیکن عوام باہر نکل رہی ہے. تو طاقتور عہدیدار کے پاس 15 دن جس طرح سے باقی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں کہ ایک تو GHQ حملہ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور جناح ہاؤس حملہ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. اور باقی 9 مئی کیسز کے اندر جو فیصلے ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جناب نااہل بھی ہوئے, ان کو 10 سال 5 سال اور 2 سال قید بھی سنائی دی جا رہی ہے. اب جناح ہاؤس حملہ کیس میں اور GHQ حملہ گیٹ کیس کے اندر جو مرکزی ملزم ہیں وہ ہے عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر سزا ہو جائے گی. جو نظر آ رہا ہے
और फिर जो ताकतवर होतेदार के पास 15 दिन बाकी हैं वो है अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला केपी के, और जी का जाना जो है वो ठहर चुका है। और जराए बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास से 15 दिन बाकी हैं और अली अमीन गंडापुर साहब भी किसी केस के अंदर नाअहल हो जाएंगे और वो नाअहल होकर उनको भी वज़ारत आला से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जो है वो किसी और को वज़ीर आला लगाया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को केपीके से भी अपना सामान लपेटने की तैयारियां जो है वो करने का कह दिया गया है, ये पैगाम उनको पहुंचाया गया है। अब देखना ये होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब को क्या वाकईतन हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, लेकिन खबरें इस वक्त केपीके से आ रही हैं कि उनके भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। अब आ जाएं जनाब अगले मरहले के ऊपर कि इमरान खान जेल में कौन सी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो डाउन हो रही है और फिर इमरान खान साहब के एक वकील जो उनको मिलकर आए, उनका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, खान साहब के बहुत करीब हैं, जब वो मिलकर आए तो हमने उनसे सवाल पूछा, जब हमारी मुलाकात थी तो हमने उनसे पूछा कि अंदर खान साहब जो है वो क्या मेंटली तौर पर फिट है, क्या जेल उनको खा गई है, क्या वो जेल को खा गए हैं, क्या सूरत हाल अंदर चल रही है। तो वकील साहब ने कहा कि जाहिर है वो बूढ़े इंसान है, 73-74 साल उनकी उम्र है, वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, वो अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खैर वो बूढ़े तो हैं, उनके हिसाब उस तरह से मजबूत नहीं होंगे जैसे एक नौजवान शख्स के हिसाब मजबूत होते हैं। आप देख लें कि जो भी नौजवान इस जेलों से बाहर निकल रहा है, खास वो मिलिट्री जेल से बाहर आ रहा हो या कोट लखपत जेल से आ रहा हो या अडयाला से आ रहा हो, उनको जेल खा गई, हालांकि वो यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब 73-74 साल के हैं, तो जाहिर है वो भी उनके हिसाब भी किसी ना किसी वक्त पर आकर जवाब देने चाहिए और दे भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो किसी ना किसी हद तक जो है वो इससे बड़े परेशान हो। उनके वकील की जुबानी मेरी खबर नहीं है कि अभी कभी आप कहें कि ये जनाब इमरान खान साहब के हवाले से मैं खबर दे रहा हूँ, उनके वकील साहब ने ये हमें बताया। और इज़राइल के मुताबिक मंगल को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में इमरान खान ने चेकअप करने के लिए जो पिम्स की मेडिकल टीम है उनको आगाह किया कि कुछ 2 रोज पहले उनकी पेट में दर्द हुआ और कुछ रोज से उन्हें कब्ज की भी शिकायत थी। ये इमरान खान साहब को शिकायत, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि इमरान खान की सेहत जो है वो खराब हो रही है, तो लिहाजा जो शौकत खान का बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का बोर्ड है उनको इमरान खान चेक करें, इमरान खान को उनको चेक करना चाहिए, और इमरान खान साहब जो है उनकी हालात जो है वो अच्छे नहीं है, तो पिम्स के डॉक्टर्स के बजाय उनको अंदर जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने पिम्स के डॉक्टर्स को बताया कि उनके पेट में भी दर्द हुआ, कुछ रोज से उन्हें कब्ज की भी शिकायत थी, जिस पर उन्होंने अपनी अहलिया की तजवीज करदा कुर्से मलीन देसी दवा जो है वो इस्तेमाल की, जिससे उन्हें बेहद जो है वो फाका हुआ। यानी कि खान साहब जो है वो देसी अद्वियात का भी जेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी अहलिया की तरफ से तजवीज की गई है। दराए का बताना है कि इमरान खान ने खुद को फिट रखने के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक हर्बल मेडिसिन जिंको बिलोबा जो है उसका भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाहिर है अब ये जो खबरें आ रही हैं, जो आप अंदाजा करें, डॉट्स से डॉट्स कनेक्ट करें, जो खबर मैंने आपको दी इमरान खान के वकील वाली, उसके साथ अगर आप मिलाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, खुद को फिट करने के लिए हर्बल मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी देसी अद्वियात के बारे में उनकी रहनुमाई करती रहती हैं जो खासी मुफीद होती हैं। ये जनाब खबर जो है वो जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, जो मैंने आपके सामने रखी है कि इमरान खान साहब इस हर्बल मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं ताकि वो अपना स्टेमिना बढ़ाएं और जेल के साथ वो लड़ते रहें। तो देखना ये होगा कि किस हद तक इमरान खान जेल से लड़ते रहेंगे और जेल वालों से लड़ते रहेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का लाजमी रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।